द 24/7 टीचिंग प्रो में आपका आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट की जिसको नाम सुनते ही सभी बच्चों का ऐसा लगता है हाय कितनी बोरिंग सब्जेक्ट है। हाय टीचर्स भी ये सोचते हैं कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। अगर आप भी इस सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप भी इस पूरी क्लास के बाद मुझे बताइएगा कि इस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम है लाइक यूपी टेट का आपको पता ही है कि 2 जुलाई और 4 जुलाई में आपके एग्जाम होने वाले हैं और अपकमिंग में आपके सीटेट एग्जाम भी है, झारखंड टेट एग्जाम भी है। वहां पे अगर आप एक ऐसे सब्जेक्ट के टीचर हैं जो आपके आसपास की सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है, ये सब्जेक्ट सिर्फ मात्र किताबों से सीखने का नहीं है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके घर के रसोई से लेकर आपके मार्केट घूमने तक के जीवन से जुड़ा हुआ है। आखिर पता चली गया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। गेस किया होगा? नहीं किया? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस पैडागोजी के बारे में, जो कि आने वाली टीचिंग एग्जाम के अंदर अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 पढ़ाने के लिए, टीजीटी हो या पीजीटी हो, वहां पे भी आपके सीधे सवाल सोशल साइंस पैडागोजी यानी हर सब्जेक्ट के पैडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सोशल साइंस पैडागोजी के बारे में और सीधे सीधे आपके नंबर यहाँ से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सोशल साइंस जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं और उसमें से आपके 20 मार्क्स जो होते हैं सोशल साइंस पैडागोजी के होते हैं। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं रटाने नहीं आई हूँ, आपको समझाने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको इस क्लास के बाद इस सब्जेक्ट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त है कि आपको ये क्लास पूरी तरीके से अंत तक देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए हुए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले आपने सोचा होगा कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस पैडागोजी, वो सब्जेक्ट आपके रोजमर्रा के जीवन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से जो स्टार्ट है उसमें भी कहा गया है कि बच्चों को ना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, उसको किताब के बाहर, क्लासरूम के बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट करना है। तो आप इस सोशल साइंस सब्जेक्ट को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? अगर हम देखें हमारी डेली लाइफ के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की जितनी भी एक्टिविटी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप कनेक्ट कीजिएगा, देखिएगा कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम सुबह उठते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या हिस्ट्री और पॉलिटिकल से नहीं जोड़ते हैं कि हम आसपास अपने देश में चेक करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किस नेता ने क्या बोला, हमारी सोसाइटी में क्या आ रहा है, तो क्या है वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल है। रसोई में अगर आप जाओगे और बाहर के मौसम, अभी बहुत गर्मी है, आप सभी के हर सिटी का अलग अलग टेम्परेचर है, वो क्या है? भूगोल है भाई, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? भूगोल है। और अगर आपको गलती से सुबह सुबह पीनी हो कॉफी और घर में हो गया कॉफी खत्म, तो आप क्या करेंगे? सुबह उठ के आपको जाना पड़ेगा दुकान पे और दुकान पे जाएंगे और वहां से आप लेके आएंगे क्या? कॉफी का पैकेट या कॉफी लेके आएंगे और उसके अंदर आप चेक करेंगे एमआरपी। और एमआरपी जब आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे भाई इसके अंदर टैक्स कितना लगा हुआ है, देखेंगे ना, हर कोई देखता है, मैं भी देखती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हमारे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पे हमेशा कनेक्टेड होते हैं और इसी तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को अपने रोजमर्रा के जीवन से पढ़ना चाहिए। तो मैं भी आपको ये क्लास जो सोशल साइंस पैडागोजी आपके एग्जाम में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इंगेज करता है, क्योंकि अगर आप सोशल साइंस पैडागोजी के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सोशल साइंस पैडागोजी यानी कि हमें सामाजिक विज्ञान की शिक्षण कैसे करना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और समझते हैं इसको बहुत इजी, रिलेवेंट, अपनी रोजमर्रा के जीवन के आसान उदाहरणों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमारा है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सबसे पहले होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस कि भाई सोशल साइंस के क्या कॉन्सेप्ट है, हमें ये सोशल साइंस क्यों पढ़ना होता है, ये हमारे सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड। भाई हम सोशल साइंस को कैसे पढ़ाएंगे? आप में से कोई ऐसे टीचर भी होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट भी होगा, कोई मेरे ऐसे दोस्त भी होंगे, वैसे मेरे भाई बहन होंगे जो कि अभी प्राइवेट स्कूल्स में या अपने आसपास के स्कूल में ये टीचिंग कर रहे होंगे, जहां आपको सीधा ये कनेक्ट होने वाला है। आप जो पैडागोजी पढ़ रहे हैं या एग्जाम में जो आने वाला, और अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको किताबों से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने स्कूल के, अपनी क्लास के एंटायर चीजों से इसको समझ में आ जाएगा और आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कक्ष गतिविधि यानी क्लासरूम एक्टिविटी। क्या होगा? क्लासरूम एक्टिविटी कि क्या होगी, क्लास में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर आलोचनात्मक सोच भी देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा। एनईपी 2020 क्या बोला गया है कि भाई हमें बच्चों को मजबूर करना है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, आलोचनात्मक थिंकिंग के लिए। ये सोचे कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये जब क्यों और कैसे का आंसर मिलेगा तो टीचिंग और लर्निंग यानी टीचर और लर्निंग जो होगी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट वर्क। आपने सुना होगा, पेरेंट्स या आपके बच्चे होंगे तो आपको, जैसे छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप सभी के बच्चे को क्या मिला होगा? हॉलीडे होमवर्क। और हॉलीडे होमवर्क देखकर पेरेंट्स और उनके ट्यूशन टीचर को क्या हो जाता है? भाई इतना होमवर्क। और उस होमवर्क में भी इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? कि बच्चा खुद उसे करके सीखे, देखे कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो उनमें इन्वॉल्व हो। सिर्फ किताब तो पूरा साल पढ़ना, उसको सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से उस चीजों को समझाने और समझने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करें मूल्यांकन विधि यानी इवोल्यूशन मेथड कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया, अब हमें चेक करना है कि कितना समझ में आया। ठीक है,
जैसे कि मैं अभी आपको ये सोशल साइंस पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, राइट, पढ़ा रही हूँ ना। फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी और फिर आप जब इसका आंसर्स करेंगे तो समझ में आएगा कि आप कितना आंसर दे पा रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये वाला चीज रहेगा। तो ये होता है मूल्यांकन करना कि हम जो काम ये कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुली हो पाया है या कितना पेंडिंग रह गया, उसका कारण क्या है, फिर इसके अंदर हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सोशल साइंस पेडागोजी का क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देने चाह रहे हैं, चाहे आप सीटेट के आने वाले परीक्षा देने वाले हैं, या झारखंड का टेट एग्जाम देने वाले हैं, या आपको यहाँ से ये इवोल्यूशन वाला यूजीसी नेट एग्जाम में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सोशल साइंस। भाई क्या है ये, समस्याओं की, समाज की समस्याओं पे केंद्रित करना। यानी सोशल साइंस के अंदर हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर जो समस्या चल रही है, आप अपने आसपास देखिए, आपके समाज में क्या, आपकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या समस्या चल रही है, उसको आप रिलेट कर पाएंगे इसको कि फोकस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। भाई आपके समाज में पानी की भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, साफ सफाई की भी दिक्कत हो सकती है, आसपास आपको सोसाइटी में ही तो रह रहा है, आपको समाज में ही तो रह रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी सुनी नहीं जा रही है, सोशल साइंस ही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, पानी नहीं आ रहा है कई दिनों से, वो भी आप उसके लिए फिर कंप्लेन करेंगे, फिर चीज़ें प्रोसेस साइकिल में चलाएंगे। तो क्या ऐसा सोशल साइंस समाज की समस्या। और अगर आजकल ट्रेंडिंग में देखें तो वो कास्ट सिस्टम जो चलता रहता है कि भाई कास्ट को लेकर जो विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या है, समाज का प्रॉब्लम ही तो है ये, सामाजिक मुद्दों का तार्किक समाधान। फिर हम पहले समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसका हम सोचेंगे कि भाई इसका समाधान किस तरीके से किया जा सके, है ना। हमने कोई समस्या अपने आसपास देखी, अब उसका सोल्यूशन भी तो निकालना है ना, तो फिर पढ़ के क्या फायदा। ये हमने किताबों में पढ़ लिया कि भाई हाँ ये सरकार होती है, ये समस्या होती है, इसका सोल्यूशन ये होता है, हम इसको इस तरीके से बस रख दिया, भाई हमको मतलब नहीं है। नहीं भाई, ऐसा करने का फिर फायदा ही नहीं ना, फिर तो वही हो गया कि हमने किताबें पढ़ के उसको अलमारी में सजा के रख दिया। ऐसा आप भी मत करना। अगर आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, समाज में कोई समस्या है तो उस मुद्दे को उठाओ और उसको सही करने की कोशिश करो, अपने तार्किक समाधान, लॉजिकल सॉल्यूशन उसका निकालना है। ठीक है, ये हम सीखेंगे। पूर्वाग्रह एंड भेदभाव को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीजुडिशरी। हमारे माइंड में ऑलरेडी जो एक पूर्वाग्रह बना है, प्रीजुडिशरी बना है किसी चीज को लेकर कि भाई अगर मैंने ऐसा कर दिया तो समाज क्या कहेगा, समाज मुझे चलने देगा, क्या मैं समाज को मुंह दिखा पाऊंगा। अरे समाज बना कैसे है, आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कल को वीडियो बना रही हूँ या मैं घर, तो फिर क्या कहेगा, एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपना काम करना है, आपको उस पूर्वाग्रह को, वो प्रीजुडिशरी को सही करना है। और कैसे करेंगे, जब आपको नॉलेज होगा कि भाई इसको, जब आप तार्किक समाधान निकालेंगे तो ये पूर्वाग्रह जो भेदभाव की भावना है, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे वो कलर को लेके हो, चाहे वो कास्ट को लेके हो, या किसी चीज से भी रिलेटेड हो, जब आप इसको समझेंगे और फिर लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। तो यही है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ते हैं मानव विकास से संबंधित मानव संबंधों का अध्ययन, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आप और हमारा विकास, हमने कहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, हम कौन से फेज से निकले हैं, है ना। आप अपने अंदर भी डेवलपमेंट दे सकते हैं कि पहले आप क्या थे और अब क्या है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से आपका विकास हुआ। तो यही है हमारा सोशल साइंस, जिसमें हम समाज की समस्याओं को ध्यान रखते हैं, जिसमें हम पूर्वाग्रह के भेदभाव का समाधान ढूंढते हैं, जहां हम तार्किक लॉजिकल लगाते हैं, यानी कि भाई सोचने की, समाधान को सोल्यूशन करने का तरीका निकालते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं। तो जरा सोचो और आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्या ये हमारे समाज, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है। जब ये डेली लाइफ से जुड़ी है तो इतना बोरिंग क्यों समझना इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान का प्राकृतिक यानी कि नेचर क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, उसका नेचर क्या है। हम यहाँ पे सेंसिटिव सब्जेक्ट यानी संवेदनशील विषय होती है ना, जैसे कभी कभी हम पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टीरियोटाइप आ गया, चाहे धर्मनिरपेक्ष वर्ड आ गया, जहाँ पे हम जाति को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव, और हमने कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया और किसी को हर्ट हो गया, तो वो क्या होता है, वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ओवर पॉजिटिव होने लग जाते हैं, वजह से हम इमोशनली अपनी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम सेंसिटिव संवेदनशील विषयों के बारे में पढ़ते हैं। अंतर विषय, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि अंतर विषय है। ये हर एक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, ये सब आपस से कनेक्टेड है, सब आपस से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, फिर हम मानव केंद्रित या ह्यूमन सेंट्रिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन सेंट्रिड, मानव को ध्यान में रखते हुए, है ना, मानव को ध्यान में रखते हुए इस जो हमारा सामाजिक विज्ञान का जो नेचर है वो किस तरीके से हो सकता है। सामाजिक मूल्यों का पोषण, यानी प्रमोट द सोशल वैल्यू, हम सोशल वैल्यू दिखाते हैं। आपने 6-7 की बुक में पढ़ा होगा कि भाई जो सोशल चीजें हैं उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसको किस तरीके से संरक्षण रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर हम नागरिक जागरूकता, यानी कि एक सिटीजन होने के नाते, सिविक्स होने के नाते, हमें हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसको किस तरीके से अवेयरनेस कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, ये है हमारा। और फिर है ये स्वतंत्र सब्जेक्ट भी। पहले क्या था कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। अब क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अलग से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये सारा क्या है, अलग से पढ़ते हैं। फिर 11th 12th में आप देखे होंगे सोशियोलॉजी भी आ जाता है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सारा क्या है, तो ये सब इसी का पार्ट है, सोशल साइंस का ही पार्ट है। और अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं जल्दी ही, जो हमारी नई एनसीईआरटी बुक आई है, आपने देखा होगा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें ये पूरा चीज, इसको एक बार पढ़ना है एग्जाम से पहले, मैं आपको एक बार जरूर उसका
ओवरव्यू चल रहा है प्रोसेस, मैं करवा दूंगी, जिसके अंदर हमें पूरी तरीके से उसमें बताया गया है कि ज्योग्राफी यानी कि जो सोशल साइंस के कौन कौन से एलिमेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य यानी लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई सोशल साइंस पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, क्यों इतना बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या मतलब है, हमको सरकार हो कोई भी हो, किसी की भी सरकार बने, क्या भी चले, हमको क्या लेना देना है, पास में अशोक ने क्या किया, हमको क्या, कलिंग वॉर से उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो हमको उससे क्या लेना देना, हमारा तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ ना, आपका हुआ क्या, नहीं हुआ, तो हमको उससे क्या लेना देना, क्यों पढ़ना है भाई हमें, सोशल साइंस पढ़ना ही क्यों है, यही देखना है कि हमारा सोशल साइंस लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे नागरिक मूल्यों का विकास होना, यानी कि नागरिकों का, सिटीजन का, आप और हमारा जो मूल्य है, वैल्यू है, उसका क्या होना, विकास होना, तभी तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएंगे। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, तभी तो हमारे आसपास समाज में चलने वाली समस्याओं का सलूशन निकाल पाएंगे, तभी तो उसका विकास कर पाएंगे। समस्या समाधान की क्षमता, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, हमारे अंदर क्षमता आएगी कि हम अपनी समस्या को किस तरीके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे आसपास में जो समस्या है उसका हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेम एवं मानवता, हमें अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र भावना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, एक इंसान मानव होने के नाते एक दूसरे से जो कनेक्टेड नेशन होना चाहिए, उसका भी इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ऐतिहासिक समझ, हमें हमारे देश के बारे में, हमारे मानव के बारे में जो हमारा इतिहास है वो पता होना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व का पता होना चाहिए, कैसे हम एक जंगलों से निकलकर, कैसे हम एक जंगलों से, आपने सोचा कि हम कैसे एक जंगलों से मैं बिना कोई टेंशन, ना आपको टेंशन ना मुझे टेंशन, अरे क्या एग्जाम, क्या ये कोई टेंशन नहीं कि समाज क्या कहेगा, ये कौन सी कास्ट है, ये कौन सा चीज है, नहीं, हम मस्त जीते थे भाई, जो मिला वो खाया, जो पहना चलो, हमें कोई टेंशन नहीं होता था कि कल को समाज क्या कहेगा, सबसे बड़ा प्रश्न है ना समाज क्या, तो ये समाज तक कैसे पहुंच गए हम, आज हम कैसे सोचने लगे, ये परिवर्तन कैसे हुआ, यही है हमारा सोशल साइंस, समझे, यही है हमारा सोशल साइंस, यही है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं टीचिंग प्रिंसिपल, मैं भी टीचिंग कर रही हूँ, आप भी टीचिंग कर रहे हैं, इन फ्यूचर में आप भी टीचिंग करेंगे, तो क्या है इसका प्रिंसिपल, क्या है, सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द सिद्धांत। सबसे पहले हम यहाँ पे सरल से लेके जटिल तक यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। सबसे उपयुक्त विधि, मोस्ट सुटेबल मेथड है प्राथमिक स्तर के लिए यानी प्राइमरी लेवल के लिए। आपको पता है कि हमारा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, ये सारी चीजें चलती रहती है ना, सारी चीजें ये चलती रहती है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर, यानी बच्चे को पहले एकदम से हम बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, कभी पढ़ा है क्या, सेकंड क्लास में इलेक्शन, थर्ड क्लास में इलेक्शन, फिफ्थ क्लास में इलेक्शन, एकदम से नहीं पढ़ा सकते ना, हम उसको कनेक्ट करके बताएंगे कि भाई क्लास में हमने मॉनिटर बनाया, किसको मॉनिटर बनाए, कैसे चुने कि भाई इसका कैसे होगा, हम क्या एग्जाम्पल लेके आए, आप उसमें से बच्चों को खड़ा करेंगे तो बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, तो क्या इससे चुनाव किया ना हमने, तभी तो हम इलेक्शन के बारे में, तो हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, फिर हम ज्ञात से अज्ञात, यानी कि हमें जो पता है पूर्व ज्ञान, यानी पहले से जो बच्चों को ज्ञान है और जो नया ज्ञान है अज्ञात है उसके साथ कनेक्ट करना, यानी बच्चे को पहले से पता ही नहीं है कि भाई डिजिटल बोर्ड क्या होता है, और हम उसको बोलें कि आओ यूज करो, हमको भी नहीं पता था, हम भी अभी सीखे हैं। ठीक है, हम भी अभी क्या है, सीखे हैं, ये ज्ञात से अज्ञात करो, क्योंकि मुझे बोर्ड यूज करना आता है तो मैं इसको आसानी से सीख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चों को अभी पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि वो 5th क्लास तक पढ़ के आए हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, तो हम उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे कि भाई क्लाइमेट क्या होता है कि नहीं, क्लाइमेट क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर हम यहाँ पे विशिष्ट टू सामान्य की तरफ जाएंगे, पैसिफिक टू जनरल आगमन विधि यानी इंडक्टिव विधि, यानी कि हम उसको पहले बताएंगे, मिस्ट्री बताएंगे, तुमको पता है कि अर्थ है, अर्थ पे जीवन क्यों है, हम अर्थ पे क्यों रहते हैं, हम मार्स पे क्यों नहीं रहते, हमने उसको बताया। फिर हम उसको धीरे 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 सामान्य जिज्ञासा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की क्यूरियोसिटी कि भाई ये अर्थ बना कैसे, अर्थ में जीवन कैसे था, जीवन संभव कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम बताएंगे। यही हमारा प्रिंसिपल है, यही हमें सिखाना है, इसी तरीके से करना है ताकि हम अपने टीचिंग प्रिंसिपल को समझ सके कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी क्या कर देनी है, जगा देनी है। ठीक है, आगे हम अगर हम बात करें कि भाई शिक्षण टीचिंग मेथड के बारे में, किसके बारे में, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड के बारे में बात करें तो ये किस तरीके से होता है। ओके, ये किस तरीके से होता है। लेक्चर मेथड सबसे पहले, यानी कि अगर हम सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने का एक मेथड होता है, एक विधि होती है जो आप लोग यूज कर रहे हैं। बस आपको अब ये चेक करना है कि आप इनमें से कौन सी विधि यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड जो होता है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सही होता है। ये आप जैसे हम लोगों के लिए सही है, हम टीचर्स बनने वाले, हम कॉलेजेस में यूज करते हैं, वो लेक्चर मेथड होता है। यहाँ पे टीचर सेंट्रिक, अभी क्या टीचर सेंट्रिक वर्ड दिया, टीचर यानी शिक्षक सेंट्रिक। भाई शिक्षक ही डिसाइड करेगा कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरीके किस किस चीजों को आपको ज्ञान होगा, क्या नहीं होगा, ये सब टीचर डिसाइड करेगा, उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। वो सब कुछ टीचर सेंट्रिक, मतलब शिक्षण के द्वारा, शिक्षक के द्वारा किया गया जो भी तरीके से वो लर्निंग करवा रहे हैं वो सारा टीचर सेंट्रिक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक कौन सा मेथड चल रहा है। लेक्चर मेथड नहीं, टीचर सेंट्रिक एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, दो वर्ड आते हैं। ये है टीचर सेंट्रिक, फिर आता है आपका क्या आता है, स्टूडेंट सेंट्रिक भी आता है। ठीक है, ये स्टूडेंट यानी छात्र केंद्रित मेथड, जहां पे हम स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आएगा,
हम वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी कि मैं इस तरीके से पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ, मुझे ये तरीके से पढ़ाने आता है, तो वो टीचर सेंट्रिक हो गया। लेकिन जब मैं बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगी, जब मैं बच्चों को ध्यान में रख के मेथड सोचूंगी, तो वो होगा स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि, यानी कि इसको व्यवहारिक प्रदर्शन भी, प्रैक्टिकल शोइंग भी कहते हैं। जब हम बच्चों को कुछ सामने दिखाकर, अगर हमें क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाना है, चलो हम बताना चाहते हैं कि भैया अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर कुछ लाइनिंग है, वो काल्पनिक लाइनिंग, हम टाइम कैसे निकालते हैं, हम प्लेसेस कैसे काउंट करते हैं, मैप कैसे रीड करते हैं, तो हम ग्लोब लेके आ गए, हमने उनको प्रदर्शन किया, या हमने कोई वीडियो के माध्यम से बताया कि भैया देखो ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ सन, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, अर्थ के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो किस तरीके से, वो क्या है, तो हमने उसको दिखाया, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा अर्थ होता है, ये अर्थ का ऐसा शेप होता है, उसमें ऐसे जो लाइन जा रही है वो क्या है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये होता है प्रदर्शन विधि, जहां हम दिखा के किसी चीज को प्रदर्शन करके वीडियो के माध्यम से, आपके मैप के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, जिस भी चीज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, वो होता है हमारा क्या, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। फिर थर्ड आता है हमें क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। क्या आता है, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्टिव, क्या ये इंटरेक्टिव क्लास होती है, क्या ये इंटरेक्टिव क्लास होती है, जहां बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का पूरा कनेक्टिविटी होता है, वो एक्टिव रहते हैं कि अगला सवाल क्या होगा, मैं सबसे पहले आंसर दूं, भाई मैंने क्यों नहीं आंसर दिया, कहीं मैम ने मुझसे पूछ लिया तो, हाँ तुम खड़े हो जाओ तुम्हें बताओ। तो यहाँ पे बच्चे अवेयर रहते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, वो देखते हैं कि अगली बार मैम मुझसे तो नहीं सवाल पूछने वाली है। तो यहाँ पे बच्चे का सीधा पार्टिसिपेट होता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है वो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा मेथड है जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मैथड। अब इसको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, नॉर्मली पहले भी एक्सप्लेन किया था कि भाई प्रोजेक्ट मैथड कहाँ है, जहां पर बच्चे खुद करके सीखते हैं, जहां पर बच्चे खुद करके सीखते हैं। जैसे हमें उनको पर्यावरण का महत्व समझाना है, ठीक है, तो पर्यावरण को महत्व समझाने के लिए हमने उनको एक दे दिया गार्डन और उसको बोल दिया कि जाओ भैया इसमें जाके खेलो, आराम से उसमें साफ सफाई करो, और अब उसको साफ सफाई रखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो क्या रहेंगे, करके सीखेंगे, अरे मैंने इतनी मेहनत से साफ किया, तो वो दूसरे को भी कचरा, भाई देखो कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, ऐसे नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि बच्चा जो है किसी चीज को करके सीखता है, वो ही होता है हमारा प्रोजेक्ट मैथड, लर्निंग बाय डूइंग। और ये सहकारी शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते हैं, या हम ये कोई हमने एक प्रोजेक्ट उसको दे दिया और कहा कि भाई तुम साथ में मिलकर करो, तो एक दूसरे से सपोर्ट लेते हैं कि तुझे ये करना अच्छा आता है, तुझे प्रेजेंट करना अच्छा आता है, तुम प्रेजेंट कर लेना, मुझे मॉडल बनाने अच्छे से आता है, मैं मॉडल बना लूंगा, और एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, फिर आता है हमारा परिचय विधि यानी डिस्कशन मेथड, समूहवाद, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आज हमने कोई एक टॉपिक उठा लिया, जैसे हम सोशल साइंस पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर हम आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये क्यों जरूरी है, सोशल साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सिलेबस में जोड़ा ही क्यों गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्कशन मेथड, जहां पर हम ग्रुप मिलकर, आप और हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आता है इसमें फील्ड ट्रिप, ये हमारे हैं टीचिंग मेथड ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, कि हम सोशल साइंस को किस मेथड के से पढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे की क्लास हम इसके आगे कंटिन्यूस करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।